हरिओम, मेरा नाम भारती वीरा गावड़े। मैं नालासोपारा पश्चिम उपासना केंद्र। मुझे मेरे हस्बैंड को जो सद्गुरु अनिरुद्ध बापू की कृपा से अनुभव आया है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम 2023 में हमने हमारा खुद का घर लिया। घर हमने होम लोन पे लिया था, तो हमारा फाइनेंशियल कंडीशन मतलब ठीक था, पर ईएमआई हम लोग का जा रहा था। इसके लिए हम लोग और फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे होए वैसे इसके बारे में सोच रहे थे। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड नया जॉब सर्च कर रहे थे। तब भी वो चेंबूर में ग्रो एंड वेल कंपनी में काम करते थे। तो जॉब सर्च करते करते उनको एक जॉब ऑफर आया। वो जॉब ऑफर राजस्थान से था। राजस्थान से जॉब ऑफर आने के बाद हम लोग ने मतलब क्या करें कैसे करें, इतना लंबा जाने का है ये हम लोग मतलब डिस्कशन करने के बाद पहले तो मैंने मना ही कर दिया था मेरे हस्बैंड को कि नहीं मतलब इतना लंबा। फिर हम लोग ने डिस्कशन के बाद फिर मैंने बोला कि चलो आप इंटरव्यू दे दो, फिर उसके बाद हम लोग जो होगा सोचेंगे। इंटरव्यू देने के बाद उनका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद फिर उन्होंने मतलब सैलरी का डिस्कशन हुआ, तो सैलरी भी उन्होंने मतलब पहले की कंपनी से 40 to 45% बढ़ा के दिया। तो मतलब ये बोल रहे कि इतना अच्छा चांस है तो मैं राजस्थान में मतलब ज्वाइन मतलब मैं जाना चाहता हूँ। तो फिर मैंने भी हाँ कर दी कि हाँ ठीक है, आप राजस्थान के लिए फिर मतलब आप वो जॉब ऑफर्स एक्सेप्ट कर लो। फिर भी मन में ऐसे ही चल रहा था कि मतलब कैसे क्या। तो इन्होंने चेंबूर की कंपनी में रिज़ाइन डाल दिया। रिज़ाइन मतलब रिज़ाइन डाल ही रहे थे कि उनकी कंपनी ने उनको रुकने के लिए ऑफ़र किया कि हम लोग भी इंक्रीमेंट दे देंगे, आप बॉन्ड साइन करो। एक कंडीशन था कि बॉन्ड साइन करो, और वो बॉन्ड 4 साल का था। फिर हम लोग वो इंक्रीमेंट भी अच्छा देने के लिए तैयार थे। तो ये हम लोग अभी क्या डिसीजन ले इसके लिए मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप दादा के पास जाके आओ। फिर दादा ने उनको बोला कि कुछ भी करो पर बॉन्ड मत करो, आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा पर आप बॉन्ड मत करना। फिर इन्होंने रिज़ाइन डालने का कंफर्म कर दिया। इन्होंने रिज़ाइन डाल दिया और राजस्थान की कंपनी में इनको 4 दिसंबर से ज्वाइनिंग करना था। फिर मतलब जैसे इनका नोटिस पीरियड ख़त्म हो रहा था तो मेरे मन में ऐसे चल रहा था कि राजस्थान जाएंगे कैसे क्या। हमारी 1.5 साल की बच्ची है और मैं मेरी बच्चे हम लोग दोनों ही कैसे रहेंगे क्या पता। तो उसी दिसंबर में सच्चिदानंद उत्सव भी सच्चिदानंद उत्सव आता है। और मैंने सच्चिदानंद उत्सव हमारी मतलब घर पे पहली बार सच्चिदानंद उत्सव हम लोग करने वाले थे। तो मैंने बापू को मन ही मन बोल दिया कि बापू मुझे सच्चिदानंद उत्सव हम दोनों को मिलके ही पूजा करने का है, तू अभी मतलब जो है देख ले। तभी उनको एक उनके पिछले के सर थे, उनका जॉब उन्होंने एक दूसरा जॉब ऑफर के लिए कॉल किया। फिर वो जॉब था अंधेरी वर्सोवा में। तो इन्होंने सोच लिया कि हाँ कि इधर भी मैं इंटरव्यू दे देता हूँ, देखते क्या होता है। फिर इन्होंने इंटरव्यू दे दिया वहाँ पे अंधेरी में। फिर उसके बाद उनका सिलेक्शन हो गया, पर उन्होंने सिलेक्शन के लिए 8-10 दिन लगाए थे। पर मतलब मैं बापू को वही बोल रही थी कि बापू कुछ भी करो, मुझे सच्चिदानंद उत्सव में हम दोनों को ही पूजा करने का है, तू जैसे भी है वो करके ले। ऐसे ही मेरे बापू से मतलब प्रार्थना थी। फिर उनका सिलेक्शन हो गया। फिर सैलरी के बारे में भी उन्होंने थोड़ा हाँ पहले मतलब जो राजस्थान की कंपनी देने वाली थी उससे कम दिया, पर हम लोग ने डिस्कशन करने के बाद ये सोचा कि हाँ राजस्थान में भी जाके हम लोग का मतलब रेंट का खर्चा, खाने पीने का खर्चा वैसे भी हम लोग का मतलब उतना वेस्ट ही होने वाला था। तो इससे अच्छा हम लोग को इतना मतलब थोड़ा इधर कम मिल रहा है तो उतने में भी हम लोग मतलब ठीक है हम लोग। फिर इन्होंने ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसमें भी ये बोले कि मुझे यहाँ पे सैटरडे संडे छुट्टी नहीं रहेगा। फिर मैंने बोला ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे तो हो। तो मैंने बापू का अम्बद ने बोला कि हाँ चलो। फिर ये फर्स्ट डे यहाँ पे भी इन्होंने 4 दिसंबर से ज्वाइनिंग कर लिया। फर्स्ट डे जाने के बाद इनको ऐसे पता चला कि इनको सेकेंड सैटरडे और 4th सैटरडे छुट्टी है। फिर सेकेंड सैटरडे सच्चिदानंद उत्सव था और इनको छुट्टी भी मिल गया था। तो बापू की कृपा से बापू ने हमसे सच्चिदानंद उत्सव का पूजन भी करके लिया, इनको छुट्टी भी मिला और नज़दीक जॉब में मिला। श्री राम अम्बन्य नाथ सवित।